हाँ जी, जनवरी 2026 एग्ज़ाम्स के बस अब 3 महीने ही बचे एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, भैया मैं कैसे पढूँ, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ सो दैट आई क्लियर द एग्ज़ाम एट अ गो वगैरह-वगैरह। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो व्हिच विल हेल्प यू टू स्ट्रैटेजाइज़ योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं हूँ अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर एंड आई विल हेल्प यू विथ मेकिंग अ कस्टमाइज्ड प्लान फॉर योरसेल्फ। ये प्लान फुल प्रूफ है, ठीक है? ये अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनिटली यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम्स एंड यू कैन सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक आल्सो। चलो देखते हैं कैसे क्या प्लान करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू 2 और 3 थिंग्स। पहला कि ये वीडियो इज़ फॉर ओनली दोज़ स्टूडेंट जो बोथ ग्रुप्स देंगे फॉर जनवरी 2026। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बंदे एक पेपर दे रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रुप या ग्रुप 2 उनके लिए दैट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इतना स्ट्रैटेजी करना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज़ दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स। बट जो 6 एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 6 पेपर्स दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी इज़ इम्पोर्टेंट। तो उनके लिए ये वीडियो रहेगा। ये कस्टमाइज़ वीडियो रहेगा, मैं आपको ओवरऑल प्लान बताऊँगा कि आपको कैसे करना आप आपके हिसाब से, आपके पेस के हिसाब से व्हिचएवर यू फील कंफर्टेबल, आपको लगता है मैं इस पे फोकस ज़्यादा करूँ, इस पे कम करूँ, व्हाटएवर यू फील आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं एकदम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही फॉलो करो, बट ये प्लान के आस-पास आप फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैन 26 के लिए अभी हमारे पास क्या है, 3 महीना ही बचा है, ठीक है? मैं पूरा डिवाइड कर देता हूँ पेपर्स कैसे-कैसे क्या टाइप के हैं, ठीक है? सो दैट इट्स ईज़ी फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, मैं सीए फाइनल के ऊपर बात कर रहा हूँ। दिस वीडियो विल बी ओनली डेडिकेटेड फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए इंटर के लिए मैं देखता हूँ एक वीडियो बना लूँगा। सीए तो 6 सब्जेक्ट्स अपना। व्हाट आई फील इज़ और मेरे को ऐसा समझ है कि हम जो पेपर्स देखते हैं कि भाई 2 अपना जो एफआर और एएफएम है वो 100% प्रैक्टिकल है, करेक्ट? उसमें थ्योरेटिकल नहीं है, करेक्ट? थ्योरेटिकल नहीं है। सेकंड इज़ माय ऑडिट। जो ऑडिट है वो फुल्ली थ्योरी है, बराबर 100% थ्योरी है, करेक्ट? नेक्स्ट कम्स माय डीटी-आईडीटी। इसमें मैं नहीं बोल सकूँगा 100% प्रैक्टिकल है बिकॉज़ देयर आर केस लॉज़, जैसे कि आप फॉरेन टैक्सेशन में बोल लो और नॉर्मल टैक्स में भी बोलो, केस लॉज़ अपने को पढ़ने पड़ते हैं सो दैट वी नो कि कौन-सी सेक्शन में कौन-सा फॉर्मूला, मतलब कौन-सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। सो आई विल नॉट से कि 100% डीटी एंड आईडीटी इज़ प्रैक्टिकल। दैट्स माय टेक ऑन द पेपर्स, ओके? तो ये है 2 आपके 70% आई विल से कि प्रैक्टिकल एंड 30% आई विल से थ्योरेटिकल एंड वन इज़ ओपन बुक दैट इज़ आईबीएस, ठीक है? तो हमारे 6 ही पेपर है जो हमें इतने अच्छे से करना है व्हिच विल हेल्प मी क्लियर द एग्ज़ाम। सो विल अज़्यूम कि आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया होगा बट आपने सारे क्लासेस खत्म कर लिए होंगे एंड देयर आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच विल कीप इन माइंड। पहला क्या है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ विल से कि भाई मेरे पास जो भी मटेरियल या नोट्स है, सपोज़ एफआर का आपने कोई से क्लास लिया होगा या फिर एएफएम का लिया होगा, डीटी का, आईडीटी का, किसी का भी आपने किसी से भी क्लास लिया होगा या कोई मटेरियल है जिसको आप रेफर करना चाहते हैं, वो सारे मटेरियल नोट्स आपके पास आज रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बाद जाके अरे यार मेरे को वो नोट्स नहीं मिला, मैं कहाँ से खोजूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे को। मेरे पास आज के डेट पे सारे नोट्स होने चाहिए। भले ही मैं आज ए4 से स्टार्ट करूँ, बट मेरे पास डीटी, आईडीटी, एएफएम, ऑडिट सबके नोट्स रेफरेंस सब होने चाहिए। इट शुड बी विथ मी। मेरे आस-पास होने चाहिए, ठीक है? मेरे को कहीं जाके डाउनलोड नहीं करना पड़े, मेरे को कोई दोस्त से बोरो नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। रेडी करके अपने बैठो, ठीक है? सेकंड इज़ कि मैं जहाँ पढ़ना चाहता हूँ, वो एक स्टडी प्लेस होना चाहिए, ठीक है? व्हाई आई से इज़ बिकॉज़ वो आपके लिए दैट विल हेल्प यू, मतलब साइकोलॉजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं समझा हूँ, ठीक है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हाउ टू अप्रोच एग्ज़ाम्स एज़ अ स्टूडेंट, जो मैंने देखा आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, तो मेरे को ये समझ में आया कि हम जस्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिक्स अ प्लेस इन योर होम या फिर अगर आप आपके घर पे, बिकॉज़ हैविंग अ जॉइंट फैमिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एट होम। तो बहुत बच्चे लाइब्रेरी जाके भी पढ़ते हैं। तो जहाँ पे भी है आप अपना प्लेस फिक्स कर लो कि वहाँ पे ही मैं पढ़ूँगा। अपना उस हिसाब से अपने आप को वो जगह को क्लीन कर लो एंड यू नो इट हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड कि भाई वहाँ पढ़ना ही है, ठीक है? थर्ड एक है पेन एंड कॉपी फॉर प्लानिंग योर डे फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का जो भी प्लान पेपर होगा, वो आपके गूगल शीट्स में व कैलेंडर पे नहीं होगा। दैट शुड बी ओनली इन अ पेन एंड पेपर बिकॉज़ 3 महीना तो भाई मेरे पास फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब तक मेरा एग्ज़ाम है, मेरे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। आपको हो सकता है ये जो भी मैंने अभी असम्पशन्स दिया है, जो भी मैंने बोला, ये आपको मज़ाक लग सकता है कि सर आप ये क्या बोले सीए फाइनल स्टूडेंट को। बट ट्रस्ट मी दैट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप ऑल इंडिया रैंक चाहते हो, तो भाई मेरे को ये करना है या नहीं? करेक्ट?
तो हमें अगर करना है तो हमें ये चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। आगे जाके मैं और भी बोलूँगा व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड, बट ये मिनिमम तो आपको लेके चलना है। अब हम रिवीजन कैसे करेंगे? मैं ये सोच के चलो आपके सब क्लासेस हो गए, वगैरह हो गए हैं, तो हम 3 रिवीजन तो मिनिमम सोचेंगे कि 3 रिवीजन दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लें। व्हाट हाउ? तो फर्स्ट रिवीजन मेरे को 45 डेज़ देना है, सेकंड रिवीजन 25 डेज़ एंड फाइनल रिवीजन दैट इज़ 15 डेज़। तो मैं 85 डेज़ पकड़ के चल रहा हूँ कि आप 5 डेज़ बफर लेके चल रहे हो। नाउ अब हो सकता है बीच में आप बीमार पड़ जाओ या कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए, तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ। भगवान करे आपका 3 महीना में कुछ नहीं हुआ, आप बस पढ़ाई करो और पास हो जाओ। आई प्रे फॉर दैट, बट वी नो कि इमरजेंसीज़ आ सकती है, तो मैं वो पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है? नाउ लेट्स सी हाउ दिस फर्स्ट रिविजन शुड लुक लाइक, ठीक है? मैंने बहुत सोच समझ के आफ्टर एंड दिस इज़ अ फुल प्रूफ प्लान, मतलब मैं ये वीडियो बनाने के पहले मैंने बच्चों को बताया है ऐसा, ठीक है? एंड इट हैज़ बीन अ गुड गिवन मी गुड रिजल्ट्स, तो मैं ये और मैंने भी खुद भी यही किया था, ठीक है? सो व्हाट इज़ द प्लान? लेट्स सी पहले अपने 6 सब्जेक्ट में मैंने 6 का लिखा है, बट आई एम मोर स्पेसिफिक टू एएफएम। आप बाकी सब्जेक्ट्स का आप अपने हिसाब से कर सकते हो चेंजेस, बट आई विल से कि यू कैन स्टिक टू दिस प्लान, नॉट इट्स अ वेरी गुड प्लान आई वुड से। एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस, ठीक है? पहले अपने एफआर का समझते हैं, क्या है, कैसे करना है? तो आप सपोज़ आप एफआई लेके आज बैठे हो, ठीक है? नाउ हाउ आई विल स्टडी? फर्स्ट रिवीजन में आप क्या करोगे जो कि आपका सेकंड एंड थर्ड रिवीजन ईज़ी हो जाए एंड यू डोंट पैनिक, तो आप क्या करोगे? पहले रिवीजन में आप जब बैठोगे आप क्या करोगे? सपोज़ आप एफआई लेके बैठे हो, आपने किसी से भी क्लासेस लिया है, मैंने प्रवीण शर्मा सर से लिया था। तो मैं क्या करता था, मैं पहले सर का नोट्स खोलता था, सपोज़ मैं इंडेक्स 109 से चालू किया। नाउ व्हाट आई वाज़ डूइंग इज़ पहले मैंने कांसेप्ट सारे पढ़ लिए सर के, ठीक है? जो भी सर ने कांसेप्ट पढ़ाए हैं। आप किसी से भी लो कोई मतलब नहीं, कोई कौन-सा टीचर इम्पोर्टेंट है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सबके नोट्स सेम ही होंगे लगभग। तो आप नोट्स उठाओगे, पहले आप नोट्स देख लोगे, सपोज़ एक कांसेप्ट लेके देख लो, पूरा देख लो। उसमें अगर सर ने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए होंगे आपके टीचर ने तो वो देख लो, कांसेप्ट समझ लो। इंड एस 109 का मैंने कांसेप्ट समझ लिया, नाउ स्ट्रेट अवे गो टू सम्स, उसका सम्स पे जाओ। सम्स कैसे करना है? सारे सम्स को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है? मिनिमम एक चैप्टर में आप 4 से 5 क्वेश्चन तो रिटन प्रैक्टिस करोगे। सपोज़ इंडेक्स 109 में बहुत भारी-भारी सम्स जो है, ठीक है? ऑप्शंस वाले सम्स हो गए या बिज़नेस कॉम्बिनेशन में बड़े बिज़नेस कॉम्बिनेशन वाले सम, वैसे टाइप के सम्स को आप प्रैक्टिस करोगे लिख के। 1-2 सम तो वैसे करोगे। तो हर एक चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन्स मिनिमम यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। एकदम जैसे एग्ज़ाम में लिखोगे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग राइट एंड प्रैक्टिस, इससे क्या होगा? एक तो आपका हैबिट बनेगा लिखने का, ठीक है? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करोगे। सेकंड द पॉइंट इज़ कि आपके जो दिमाग में आप जो कांसेप्ट पढ़े हो, उसको हाउ यू विल अप्लाई व्हेन यू आर सीइंग द क्वेश्चन, दैट्स इम्पोर्टेंट। सी हम जब कैलकुलेटर पे सम्स करते हैं, इट्स वेरी ईज़ी, ठीक है? भाई ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है, हम निकाल लेते हैं। बट जब राइटिंग प्रैक्टिस पे आता है, जब हमें सम एक्चुअल सॉल्व करना होता है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम मतलब मेरे को पता है कि भाई इससे ऐसे जाना है, इससे ऐसे जाना है, बट वो जो लिखने में होता है ना, वो नहीं हो पाता है। ठीक है? तो मेरा सजेशन यही रहेगा, हर एक चैप्टर के 4-5 सम आप मिनिमम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपका क्या होगा, आपका दिमाग खुला रहेगा। अच्छा मेरा ये कांसेप्ट यहाँ एप्लीकेबल है, ऐसे एप्लीकेबल है, ठीक है? बाकी सम्स को कैलकुलेटर में ही करना है, अच्छा। अब हर सम नहीं करना है। सपोज़ मैं एएफएम लेके एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सपोज़ आप डेरिवेटिव का सम करो। अब मेरे को फॉरवर्ड प्राइस निकालना है। नाउ फॉरवर्ड प्राइस हम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली वगैरह-वगैरह। अब आप एनुअली के 4 सम्स मत प्रैक्टिस करो, 2 ही करके छोड़ दो। क्वार्टरली के 2 करके छोड़ दो। ऐसा नहीं एक एक टाइप के 4-5 सम प्रैक्टिस करो। वैसा टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है। हाँ, कोई अगर टॉपिक हार्ड है, जैसे फॉरेक्स में अगर आप मान लो क्रॉस रेट्स निकालने हैं, ठीक है? कोई-कोई में क्रॉस रेट्स हार्ड होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कोट वाले, जो डायरेक्ट कोट वाले हैं। वगैरह आप मान लो एमएनए में आपको कोई सम्स है जो आपको हार्ड लगता है। वहाँ पे भले ही एक की जगह 4 क्वेश्चन आप देख लो। बट हर टॉपिक के हर कांसेप्ट के बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज़ आप डेरिवेटिव लेके चल रहे हो। तो डेरिवेटिव के अंदर मान लो 20 टॉपिक है। अब 20 टॉपिक के मान लो हर एक टॉपिक के 5 सम है। तो मेरे को 5 सम नहीं देखना है। मेरे को 3 ही सम देखना है या 2 ही देखना है। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मेरे को 2 के बाद कॉन्फिडेंस आ गया, 2 सम के बाद कि भाई मैं कर लूँगा, छोड़ दो। अगर आपको लगता है नहीं मैं 3 सम्स के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, 3 देख लूँ सम फिर ही मेरे को कॉन्फिडेंट आएगा, तो 3 के बाद। आपके हिसाब से होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि हर टॉपिक के आप 3 सम देखोगे। जो टॉपिक आपको लगता है 1 सम देख के निकल जा रहा है, आपको समझ आ जा रहा है वो ईज़ी है, हटाओ, नहीं देखना। हम यहाँ ही गलती कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम हर टॉपिक को इक्विवेलेंट टाइम देना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको जो लगता है भाई ये टॉपिक में मेरे को ज़्यादा टाइम देना, उस पे ज़्यादा दो, दूसरा वाला ईज़ी हो सकता है, उस पे कम दो। समझ आया? तो पहले हम क्या करेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, जो भी टीचर से हमने नोट्स लिया होगा वो पढ़ लेंगे, स्ट्रेट अवे प्रैक्टिस करेंगे एंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट रिवीजन में क्या रहेगा, अगर मान लो अपने एफ सपोज एफआर का ही बोलता हूँ, इंडेक्स 109 को लेके बैठे हो आप, ठीक है? 109 में आप मान लो 50 क्वेश्चंस किए आपने। 50 क्वेश्चन से डेफिनिटली आपके पास 2-4 क्वेश्चंस तो होंगे, आपको ट्रिकी डिफिकल्ट लग रहे होंगे। भले ही आपको कांसेप्ट आता हो फिर भी डिफिकल्ट, कि सर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। भैया एडजस्टमेंट्स कौन-सा कब कैसे करना है नहीं समझ आ रहा है, वो मार्क करके रख लो। अब मार्क कैसे करोगे? वही जो पेन एंड पेपर मैंने यहाँ पे बोला है जो प्लानिंग के लिए, वही कॉपी पेन में लिख के रखोगे। ए4 का मान लो इंस्टीट्यूट बुक का क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिक्कत हो रहा है वो लिख के रखो। अब अगली बार जब आप वो क्वेश्चन देखोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है मेरे को। मेरे को बस देखना है उस क्वेश्चन का कौन सा एडजस्टमेंट में मेरे को प्रॉब्लम था। अगर आप इतना भी नहीं लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख के रखो एफआर का कि भाई उसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बस इतना लिखो। और वो क्वेश्चन में मार्क कर दो कि भाई बॉक्स कर दो ऐसा कि सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो ये मैंने किया है और लोग करते हैं तो फायदा होता है। ऐसा बॉक्स कर दो कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम है, ये वाला चीज मेरे को हाईलाइट कर लो, ठीक है? एक ही कलर पेन, मतलब 50 कलर पेंसिल नहीं लेके चलना। एक पेन से हो जाएगा, मार्क करके रखो, ये देखना है मेरे को। तो ऐसे आप करके रखोगे तो जब आप अगली बार रिवाइज करोगे, आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। समझ आया? तो हमें ये समझ आ गया क्लास नोट, समरी, मॉक। अच्छा, एक तो हो गया डिफिकल्ट आपको लग रहा है। एक हो सकता है वो क्वेश्चन ही हार्ड है। वो इफ आई डोंट थिंक बहुत सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन है, नहीं है, बहुत कम है। एम्बिगुअस मतलब जो भगवान मालिक है इस क्वेश्चन के। हमें कांसेप्ट से मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूट को अलग ही आंसर चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको मार्क करके रखो। एक ये क्वेश्चन मेरे को याद ही करना है। इस पे कुछ हो नहीं सकता है। ये क्वेश्चन आएगा, मेरे को याद करके आंसर देना है, सिंपल। अब आप फाइट करो, कुछ भी करो, मेरे को आंसर याद करके ही देना है। समझ आया? पेपर में क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। बिकॉज़ जैसे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखोगे या इन बिज़नेस कॉम्बिनेशन में देखोगे, बहुत सारे सम्स के मतलब थियरी है, कांसेप्ट है, बट उसके सम्स नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है। तो बहुत सारे टीचर्स क्या है, ज जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था, टीचर्स एग्जांपल दे देते थे। कोई भी टीचर पकड़ लो, बस प्रवीण शर्मा सर का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर का। तो वहाँ पे एग्जांपल्स दे देते तो वो काम आता था। तो आप वो बिकॉज़ अगर एग्जाम में आ गया तो, ठीक है? तो आप वो एग्जांपल्स देख सकते हो। बट आईसीआई के सम्स मैंडेटरी है करना, आईसीआई की इलस्ट्रेशंस मैंडेटरी है करना, आरटीपी एंड एमटीपी मैंडेटरी है करना। अगर आपने किसी से लिया है क्लासेस एंड उसने मेंशन कर दिया कि भाई इंडेक्स 109 में 50 क्वेश्चन है। 50 के वहाँ पे मार्किंग किया है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 इंस्टीट्यूट का, क्वेश्चन 5 इंस्टीट्यूट का, ऐसा करके अगर किया है, तब तो आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखना जरूरत नहीं है, बिकॉज़ सारे क्वेश्चन उसने कवर कर लिया है। बट अगर आपको लगता नहीं उसने कवर नहीं किया, इतने डिटेल में नहीं है, आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है? दिस वाज़ फॉर एफआर। एफएम में एक ही डिफरेंस है, आप बस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस, पास्ट क्वेश्चन पेपर, बस ये देखोगे। कोई भी टीचर ने एग्जांपल दिया वो देखना नहीं, वो समझाने के लिए आपको दिया जाता है एफएम। जैसे मैं भी जो एग्जांपल्स देता हूँ मेरे क्लास में, आई डोंट से टू माय स्टूडेंट्स कि भाई वो आप एग्जांपल पढ़ने 3 महीने के टाइम पे देखना, वो नहीं देखना है। आप बस इंस्टीट्यूट के सम्स ही देखो। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ करोगे, कांसेप्ट पढ़ोगे, किसी से भी आपने क्लासेस लिया हो, आप कांसेप्ट देखो, कांसेप्ट देखने के बाद 10 सम्स करो, बट अगेन कुछ-कुछ सम्स को राइटिंग प्रैक्टिस करो, जैसे फॉरेक्स में क्रॉस शेड निकालना, डेरिवेटिव में हार्ड सम्स, जैसे आपका उसमें नॉस्ट्रो और लोरो वाले काउंट्स, ठीक है? वो जो ओवरबॉट, डीडी, ये सब थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं कभी-कभी। हमें आता है, बहुत ईज़ी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हम नहीं कर पाते, ठीक है? म्यूचुअल फंड में एनएवी सम्स, तो वगैरह ऐसे टाइप्स के सम्स, सारे के 1-1, 2, 4, 5 राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। अगेन इसमें भी क्या, भाई आपको अगर टॉपिक समझ आ गया है, कांसेप्ट समझ आ गया, तो दिमाग नहीं लगाने का, एक सम देख के हट जाओ। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को 3-4 सम से कॉन्फिडेंस आएगा, तो 3-4 सम ही देखो। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको एक टॉपिक की एक एक क्वेश्चन के कितने सम्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? बट आई विल से कि इस पे 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज़ क्या होता है बहुत ज़्यादा हमें लिखना नहीं पड़ता है। एफआर में तो क्या हमें थोड़ा राइटिंग थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, बराबर? एएफएम में भी अगर आपको लगता है नहीं भाई मिनिमम 4-5 तो करना ही, ठीक है? इसमें भी मार्किंग कैसा होगा, एक तो ट्रिकी जो बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, एडजस्टमेंट्स क्या होता है, जैसे नवंबर 24 या 23, आई एम नॉट 24 ही होगा, उसमें क्वेश्चन आया था फॉरेक्स का कि किसका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज़ कि जो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मतलब सामने से बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन आंसर आप जब देखोगे क्वेश्चन का, कोई एक क्वेश्चन है जो बहुत ट्रिकी है, वो क्वेश्चन को ही पूरा बदल दे रहा है, मतलब दैट इज़ टाइम टेकिंग। ऐसे कोई क्वेश्चन्स है तो मार्क कर लो। ऑब्वियसली आपने जिससे क्लास लिया होगा उसने दिया होगा, बट अगेन दैट इज़ एज़ पर द टीचर। अब मैं जब देता हूँ मेरे हिसाब से है वो, बट आपके हिसाब से हो सकता है मैंने मेरे हिसाब से क्वेश्चन 5-7 दिया है, आपको 6 भी ट्रिकी लगता है, वही मार्क कर लो। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से क्या मार्किंग करोगे? कौन से सम्स आपको ट्रिकी लगते हैं? भगवान मालिक
मतलब भगवान ही बोले, भगवान बचाएगा, कैसा है वो? वही वही जो इंस्टीट्यूट को लगता है कि भाई मैं जो बोला वही सही है। तो इंस्टीट्यूट जो बोला वो क्वेश्चन याद कर लो। सेकंड है डिफिकल्ट तो है ही, ठीक है? यहाँ पे और एक मार्किंग करना है एएफएम में स्पेसिफिकली रेयर क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, बहुत कम आए हैं। अभी अगर वो क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिखा तो ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट में 1-2 क्वेश्चंस है जो अभी तक टेस्टेड नहीं है कोई-कोई चैप्टर्स के। कुछ-कुछ क्वेश्चंस क्या है 2023 के पहले वाले क्वेश्चंस भी है, तो वो भी हो सकता है अगर वो आपके कोई भी टीचर ने आपको दे के रखा है आपके मटेरियल पे, तो वो कवर कर लेना। बस एक बार देख लेना, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लेना बिकॉज़ ये आप थर्ड डिवीजन में नहीं देखोगे, ठीक है? बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट डिवीजन जिस पर आप देख पाओगे। तो मार्किंग करके रख लेना भाई ये रेयर क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, नॉट टेस्टेड। तो आप एक बार रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, समझ लेना। ऑडिट में सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑडिट एट लीस्ट, ठीक है? तो व्हाट आई डिड इज़ मेरे को फ़ायदा हुआ था, तो मैं क्या करता था हर दिन सपोज़ मैं एफआरई पढ़ रहा हूँ या एएफएम ही कर रहा हूँ, बट मेरा हैबिट था कि ऑडिट में मैं क्या करूँ, हर दिन एक एसे लेके बैठ जाता था, उसको समझने के लिए। कुछ-कुछ जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स जितना मेरे को पता है कि ऑडिट में कीवर्ड्स आर वेरी इंपोर्टेंट, तो वो कीवर्ड्स को मैं याद करने का ट्राई करता था। कंसेप्चुअली हो सकता है मैं थोड़ा बहुत देख लेता था बट मैं याद ही करने का मेरे को पास करने से मतलब था, ठीक है? दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। अभी आप अगर आपको ऑडिट टीचर आपको अच्छे से बताएँगे, बट मेरे को ऐसा लगता है हर एक दिन एसे लेके बैठ जाओ 15-20 मिनट, एक एसे को कवर कर लो। कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखो, प्रैक्टिस कर लो थियोरेटिकल क्वेश्चंस। इसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। कोई भी कुछ भी बोले, अगर आपको नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस राइटिंग प्रैक्टिस, क्यों मैं इतना फर्स्ट रिवीजन में इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? आपको अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है, दैट मतलब वही डिफरेंट होगा। आई नो आई एम नॉट एन ऑल इंडिया रैंकर, बट जितने जन से मैंने बात की, मेरा भी यही डिफरेंस था, मैंने यही डिफरेंस से नहीं हुआ मेरा, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक भी, कि भाई मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। क्या होता है ना वहाँ पे आपका आप बहुत ईज़िली आप बस एग्ज़ाम में पेपर में लिख के आ जाते हो कि पास हो जाऊँ, वहाँ पे डिफरेंस होता है। हो सकता है आपको भी फुल मार्क्स मिल रहा हो, बट वो दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छे क्लियरली चलता है। दिस आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है? जब जिससे मैंने बात किया है ऑल इंडिया रैंकर मेरे दोस्तों से भी, वहाँ पे डिफरेंस होता है। हमारा क्लैरिटी थोड़ा टाइम लगता है। अगर मेरे को एक क्वेश्चन करने में 8 से 9 मिनट लग रहा था, उसको वहाँ पे 6 मिनट लग रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ये मेरे लिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपको समझ में आएगा आपको फ्रेम कैसे करना है। जब मैं लॉ ऑडिट का एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे को याद है कि मेरे को फ्रेम में थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज़ मेरा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था उसमें। तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता है भाई मेरे को फ्रेम कैसे करना है। क्वेश्चन आता है, कांसेप्ट आता है, बट हाउ टू राइट इट, एक लिखने का एक तरीका होता है, बराबर? तो वो इम्पोर्टेंट है। डीटी में जैसे मेरे को लगता था टीडीएस के रेट्स कुछ डिफिकल्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ठीक है? जब अ आप नॉर्मल टीडीएस करोगे तो ठीक है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे बड़े सम्स में डिफिकल्ट था। तो व्हाट आई वाज़ डूइंग इज़ मैं हर दिन 10 मिनट भले मैं डीटी का सब्जेक्ट उठाया हुआ हूँ या नहीं हूँ, हर दिन टीडीएस ये रेट को देखता था। जस्ट आई वाज़ गोइंग थ्रू सो दैट मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाए वो। तो हर दिन 10-15 मिनट। इसमें आई स्टार्टेड विथ पीजीबीपी, फिर मैंने कैपिटल में निकल गया था, फिर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट किया था, फिर उसके बाद आगे मैंने डीटी का सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं देखा अभी का, बट वही चेंजेस कुछ नहीं है ज़्यादा। तो वही है, मैंने पीजीबीपी से स्टार्ट किया था। व्हाई? अगेन बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता था अगर मैं पीजीबीपी कर लिया, मेरा आधा काम खत्म। मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया, मेरा आधा काम खत्म। डीटीए सिलेबस मेरे ग्रिप पे। मेरे को ये कॉन्फिडेंस चाहिए था। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ अगर आपको लगता है वो सब्जेक्ट में 2 चैप्टर जैसे एएफए में लोगों को फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स लगता है। मेरा सजेशन ये रहता है फॉरेक्स डेरिवेटिव पहले उठाओ। अगर आपका वो चैप्टर हो गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 3 गुना हो जाएगा। आप आराम से और जल्दी निकाल लोगे। अगर आपको एक सब्जेक्ट करने में 12 दिन लगता है, 10 दिन में कर लोगे। So that is the difference what it makes. So that is my suggestion for DT also. आईडीटी में भी अगेन पेनल्टी-वेनल्टी जो है वो बहुत ही वाहियात चीज़ है, ठीक है? एमसीक्यू से आ ही सकते हैं। सो वो भी आई वुड से कि 15-20 मिनट निकाल तो ऐसे करके आप अगर देखोगे, आपका 1 डेढ़ घंटे इस पे ही गया है, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए आप। ऑडिट का एसे पढ़ने में गया, डीटी का 15 मिनट टीडीएस में एंड आईडीटी का पेनल्टी में, चलेगा मेरे को। मैं 1 डेढ़ घंटा दूसरे सब्जेक्ट का से दे सकता हूँ डेली। तो आप जब वो सब्जेक्ट उठाओगे ना, आपके अंदर पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे भाई हो गया मेरा। वो वो रहेगा, ठीक है? यहाँ पे भी राइटिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। आईबीएस में 2 से 3 दिन देना, ठीक है? हमारे टाइम में रिस्क मैनेजमेंट होता था, तो हम तो वो भी ओपन बुक ही था, हम तो 2 से 3 ही दिन दिए थे पहले रिवीजन पे, सेकंड रिवीजन पे मैंने दिमाग नहीं लगाया था, थर्ड रिवीजन पे फिर आई सॉ इट, ठीक है? तो मैं बोलूँगा थियरी कांसेप्ट्स देख लेना, राइटिंग प्रैक्टिस तो क्या ही करोगे उसपे, कर लेना फिर भी, अगर आपको टाइम बचता है। बट व्हाटएवर यू आर डूइंग 45 डेज़ में होना चाहिए। बट आपने सर तो टाइम नहीं बताया, एफए में 15 दिन दूँ, एफए में कितना दिन दूँ?
बाबू ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है आप एफआर 10 दिन में कर लोगे तो 10 दिन में करो। आपको लगता है एफएम 10 दिन में कर लोगे तो 10 दिन में करो। आई कुड से एफएम में आपको 10 से 12 दिन में हो जाना चाहिए। ये तो मैं इतना बोल दिया। अभी मैं 10 से 12 दिन कब बोला कि हर आप 8 इसमें मैं एक ही चीज़ अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है? तो इतना तो है ही। एफएम बस नहीं करो, इसके साथ कोई और भी सब्जेक्ट करो तो 10-12 दिन में हो जाना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रिविजन 25 डेज़ जो हमें मिलता है, इस पे हम क्या करेंगे? नाउ दिस इज़ वेरी ट्रिकी, ठीक है? यहाँ पे ही गेम बनता है। फर्स्ट रिविजन में तो ऑलमोस्ट आप सब कुछ ही करोगे। सेकंड रिविजन इज़ ट्रिकी। यहाँ पे क्या आपको सबसे अगेन स्टार्ट विद द वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको एएफए में सबसे गंदा फॉरेक्स लगता है, फॉरेक्स से उठाओ। उसके बाद सबसे ईज़ीएस्ट चैप्टर उठाओ। तो पहले डिफिकल्ट उठाओ, ठीक है? फिर ईज़ीएस्ट उठाओ। अब आप बोलोगे सर आप पागलपंती कर रहे हो, करेक्ट? येस मैं पागलपंती कर रहा हूँ। भाई मेरे को 3 महीना में इतना अच्छा प्रिपेयर होना है कि मैं क्लियर हो जाऊँ, मेरे से ये मतलब है। मेरे को ये स्ट्रैटेजी काम करेगा तो मैं कर लूँगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं डिफिकल्ट नहीं उठा, मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हम देखो कुछ-कुछ बच्चों का क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही लो होता है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर आपको लगता है सर मैं बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, मैं लिटिल डिफिकल्ट चैप्टर जैसे कि मान लो एमएनए, उसको मैं उठा सकता हूँ, तो आप एमएनए उठाओ। बट मेरा सजेशन ये रहेगा अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस आपको हाई पे लेके जाना है, डिफिकल्ट सबसे पहला चैप्टर उठाओ। अगर वो उठा लिए वो हो गया, तो काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेटर में, नो राइटिंग प्रैक्टिस। व्हाई? आई विल से ये, डोंट पैनिक ऐसा नहीं है कि मैं एकदम मना कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे राइटिंग एकदम 100% राइटिंग करके। कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे जैसे कुछ-कुछ सम्स होते हैं, डेरिवेटिव हो गए, क्रॉस चेक्स हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका जो वेटेड एवरेज निकालने का अगर 3-4 पोर्टफोलियो है वगैरह है, 3-4 सिक्योरिटीज़ है, वहाँ पे क्या करोगे आप स्क्रिबल करोगे बस। मतलब ए 15 बी 17 ऐसे समथिंग ऐसा कुछ करके, ठीक है? सम्स कैलकुलेट भी करोगे बट उसको स्क्रिबल करोगे। फोकस मोर ऑन 80% ऑफ द चैप्टर्स यहाँ पे गेम क्या है, आप 100% सिलेबस को कवर नहीं करने जाओगे। आप फोकस करोगे जो आपको 60 टू 70% आपका एग्ज़ाम मार्क्स ला देगा, उस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी चैप्टर्स करोगे नहीं या बाकी कांसेप्ट करोगे नहीं। डेफिनिटली यू विल डू दैट। बट आपका फोकस वो रहेगा 80% जहाँ से आपको स्कोरिंग जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ पे रहेगा। अब आप बोलोगे सर वो मैं कैसे समझूँ? बाबू देख, जहाँ पे एमटीपी, आरटीपी में आपको लगता है रिपिटेटिव क्वेश्चन्स आते ही हैं, जैसे डेरिवेटिव में आते ही हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप कुछ भी करो एनएवी आएगा ही, तब तो एनएवी आना ही चाहिए। अब एनएवी में बहुत सारे ट्रिक्स हो सकते हैं, करेक्ट? एनएवी बेस है आपका म्यूचुअल फंड का, बट फिर भी मेरे को वो आना चाहिए, तो वो जो ट्रिक है वो समझ के रखो, समझ आया? अब अगेन सेकंड रिवीजन में आप ये तभी करोगे जब आप फर्स्ट रिवीजन में 100% सिलेबस किए हो। जो रेयर क्वेश्चन है उसको भी नहीं छेड़े हो, उसको भी हम मार्किंग करके रखे रेयर है, तो वो काम आएगा। तो कांसेप्ट तो आप मेरे को 80% ही देखना है, मतलब जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, सेम आप कांसेप्ट करोगे, सम्स करोगे। मैं कांसेप्ट सबका नहीं देखूँगा। अभी मान लो आप अ, डेरिवेटिव्स का रिवाइज कर रहे हो। आपको क्यों देखना है फ्यूचर प्राइस कैसे निकालता है? आपको क्यों देखना है बायनोमियल मॉडल का फॉर्मूला? आपको क्यों देखना है ब्लैक-शेल मॉडल का ब्लैक-शेल चलो देख लोगे आप। आप क्यों देखोगे स्पॉट रेट का फॉर्मूला? क्यों देखोगे क्वार्टरली रेट का फॉर्मूला? आपको पता है भाई, आपने फर्स्ट डिवीजन में कर क्या बैठे हो? तो यू नो द फॉर्मूलाज़ करेक्ट? आई डोंट नीड टू सी इट अगेन। तो वो सब फॉर्मूला स्किप हो जाएगा। तो वो 20% ऑफ द थिंग है जो निकल जाएगा। 80% पे जहाँ पे जैसे ब्लैक-शेल आप जितना ही प्रैक्टिस कर लो आपको एक बार लगता है भाई मैं देख लूँ। फॉरेक्स में सेम क्रॉस रेट, जितना ही कॉन्फिडेंट है मैं देख लूँ, बट आपको कन्वर्जन वाले पे देखना नहीं है। ऐसे ही करके, ठीक है? देयर आर थिंग्स जैसे कैरी कॉस्ट जो आप कैरी मॉडल है, वहाँ पे मैं देखूँ नहीं उतना, ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेरे को पता है कि कैरी मॉडल कैसे होगा। तो देयर आर सम थिंग्स जो आपको देखना ही नहीं है सेकंड डिवीजन में। आप सीधा स्ट्रेट अवे सम कर लोगे। बट कुछ-कुछ टॉपिक है जिस पे आपको समझना है, कांसेप्ट देखना है दोबारा, रिवाइज़ करना है, तो वो देखिएगा। फिर फर्स्ट डिवीजन में आपको जो सम्स पे डिफिकल्टी ज़्यादा आया था कांसेप्ट पे, उसको ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है? यहाँ पे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा रहेगा। हमारा रहेगा कि हम कितने क्वेश्चन्स कर पाए, जल्दी कितना खत्म कर पाए, क्वेश्चन्स कितना प्रैक्टिस कर पाए। Focus more on the concepts or adjustments which have rare tested in exam. Try to practice it in writing. Now ये राइटिंग में नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट जो कंसेप्ट्स या टॉपिक्स जो बहुत रेयरली माने आपको मान लो लास्ट 3 अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया, कोई कंसेप्ट हो, ठीक है? कोई टॉपिक है जो आपको पूछा ही नहीं गया। अभी टॉपिक भले ही एफआर-वेफार में हो सकता है, कोई टॉपिक पूछा नहीं गया, ऑडिट में भी हो सकता है। वो टॉपिक्स को प्लीज़ उसके क्वेश्चन्स को अच्छे से देखना। क्वेश्चन्स अब जो आपने मार्क करके रखा होगा
आपने रेयर क्वेश्चंस मार्क किया, वो बस ऑडिट का ही नहीं किया, आपने एफआर का भी किया, ऑडिट का भी किया, डीटी का भी किया, बराबर? तो वो मार्किंग कर लेना। समझ आया? ठीक है? तो आप कंसेप्ट एडजस्टमेंट्स मार्क कर लिए। वंस अ सब्जेक्ट इज रिवाइज्ड, प्रैक्टिस मॉक बाय राइटिंग। अब एक मान लो आपका एफआर रिवीजन हो गया, अब उसका मॉक पेपर सॉल्व करो ना। एक आपका क्वेश्चन आएगा, सर मेरे अटेम्प्ट का तो मॉक आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, मॉक नहीं आने दो, आप लास्ट अटेम्प्ट का मॉक प्रैक्टिस करो, बट मेरे को 100 मार्क्स का पेपर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। सिंपल। मेरे को एकदम आप और कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे? 2 से 5 में ही करोगे। अभी देखो, मैंने मॉक एग्जाम प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है? बट व्हाट आई फेल्ट आफ्टर टॉकिंग, मतलब मेरे जो भी दोस्त हम साथ में पास हुए वगैरह हुए, कोई-कोई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मॉक एग्जाम देना। बट मेरे को ये समझ आया एग्जाम देने के बाद कि अगर हम मॉक प्रैक्टिस कर लेते ना, हमारा जो स्किल सेट है, हमारा जो राइटिंग स्किल है, ये स्पीड है, ये जो कंसेप्ट अपना दिमाग से पेपर पे उतरेगा, वो बहुत फास्ट होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऐसा नहीं कि आप बिना मॉक प्रैक्टिस करके भी आप नहीं जा पाओगे। बट डिफरेंस कहाँ आता है? हमारा जो दिमाग, हमको कंसेप्ट जो पता है, वो जो हम उतारेंगे पेपर पे, दैट बिकम्स वेरी इजी। मेरे लिए तो यही समझ आया मेरे को। तो मॉक तो आई वुड ऑलवेज 100%। मैंने एक गलती कर दी थी, आप मत करो बस। मॉक एग्जाम प्लीज देना। नाउ अगेन आई एम सेइंग, ये एग्जाम के हिसाब से मत देना, ये राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से दोगे, बट द टाइमिंग शुड बी 2 से 5। बिकॉज़ वो टाइम पे मेरा दिमाग चलना चाहिए। मेरा 11 बजे दिमाग चले तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। मेरे को 2 से 5 में ही मेरा दिमाग चलाना है। तो 2 से 5 में मैं एग्जाम दूँगा, पेपर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मॉक दे दूँगा। अगर मेरा अटेम्प्ट का मॉक नहीं आया जैन का 26 का, ठीक है? तो मैं सितंबर 25 से 25 का या मई 25 का कोई भी मॉक उठा के प्रैक्टिस कर लूँगा। समझ आया? थर्ड डिवीजन इज अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप प्रैक्टिस करोगे एज़ इफ आप एग्जाम दे रहे हो। मतलब हमें 1.5 दिन मिलता है, फिर मैं पेपर देने जाता हूँ, फिर मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं पेपर देने जाता हूँ, 1.5 दिन बाद। तो वैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे। मतलब अगर 6 है, 6 अच्छा 12 दिन का मेरा ये प्रोग्राम रहेगा। मैंने 15 दिन दिया होगा, 15-20 दिन, बट इसको 12 से प ठीक है, थोड़े एक्स्ट्रा ले लेंगे। 12 दिन में हमें रिवीजन कंप्लीट करना है। अभी इस पे क्या है, जैसे मैं एग्ज़ाम पे मतलब एग्ज़ाम टाइम पे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा, रिवाइज़ करूँगा एक सब्जेक्ट को, वैसे करना है। वही ये मेरे को कॉन्फिडेंस देगा एग्ज़ाम टाइम के लिए। अब ये जो है ना, ये जो टेक्निक है, बहुत जन इसके फॉर में है, बहुत जन इसके अगेंस्ट है। तो जो फॉर में है वो जैसे मैं इसके फॉर में हूँ, व्हाट इज़ द एडवांटेज? मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं 1.5 दिन में प्रैक्टिस, मेरे को पता है कि मैं कैसे 1 एंड हाफ डेज़ पे मैं ये सब्जेक्ट को कवर करूँगा। मैं एग्ज़ाम टाइम में पैनिक नहीं करूँगा। क्यों? पहले तो मैं स्ट्रेस में रहूँगा, ठीक है? एक तो मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगा, सब कुछ हो जाऊँगा। बट फिर भी मेरे को पता रहेगा, मैं अगर डीटी का पेपर दे के आके आईडीटी का पेपर में बैठ रहा हूँ, मेरे को पता है भाई मैं 1.5 दिन में कवर कर लूँगा, तो मेरे को पैनिक नहीं करना है कि सब्जेक्ट हुआ कि नहीं। सपोज़ एग्ज़ाम्पल, एफआर देके आए, आप एएफएम में बैठोगे। आप आज मान लो एफआर देके आए हो, आप कल दोपहर तक मान लो एएफएम का 4 ही चैप्टर हुआ है आपका। ठीक है? आप पैनिक कर जाओगे, पागल हो जाओगे कि भाई मैं कैसे कवर करूँ मेरे एएफएम एग्ज़ाम में। बट अगर आपका वो प्रैक्टिस रहेगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको 1.5 दिन में कैसे रिवाइज़ करना है, यू नो कि भाई मैं ये कवर कर लूँगा, करेक्ट? ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसपे स्ट्रेस रहेगा, बट फिर भी आपका प्रैक्टिस रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 दिन के हिसाब से प्रैक्टिस करना। और एग्ज़ाम टाइम में जैसा सिनेरियो रहेगा वैसे 2 से 5 आपको एग्ज़ाम देना है, तो 2 से 5 आप उसको रिवाइज़ कुछ कर लेना। 2 से 5 में मतलब प्रैक्टिस कर लेना, आरटीपी वगैरह प्रैक्टिस कर लेना। लिखना है लिखो, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, मतलब आरटीपी, एमटीपी इस टाइम पे प्रैक्टिस करना 2 से 5 में। ठीक है? कि मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब उसका पेपर मैं देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। लिखना नहीं पड़ेगा, 2-4 मॉक ज़्यादा ही कर लेना। ठीक है? फिर आओ, फिर 5 बजे के बाद रेस्ट करो, उस हिसाब से काम करो। फोकस ऑन रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है? जो कांसेप्ट्स नहीं आए हैं, जो रेयर क्वेश्चन्स आपने मार्क किया है, जो कांसेप्ट्स नहीं आए हैं, बस वो कांसेप्ट्स को अलग से देख लेना। एग्ज़ाम टाइम पे वो देखो नहीं देखो चलेगा, बट यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो 70% वो सम को अगर ईज़ी सम रहेगा, आप कवर कर लोगे, आपको याद आ जाएगा। इतना समझ आया? बट इसपे ये तो था सर स्ट्रैटेजी, बट दिस इज़ ओनली द मतलब कैसे पढ़ना, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल मेक यू, यू नो अ, स्ट्रैटेजाइज़ योर प्लान एंड क्लियर योर एग्ज़ाम। उसपे क्या-क्या कुछ समझते हैं। पहला तो है अपने ऊपर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योरसेल्फ कि सी वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है? तो हम बहुत इतना मेहनत करके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम सीए फाउंडेशन ऐसे ही निकाल लिए, इंटर ऐसे ही निकाल दिए, अपना आर्टिकलशिप ऐसे ही निकाल दिए। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड बस और 1-2 महीना, 3 महीना है, उसके बाद मेरा लाइफ बदलने वाला है। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ठीक है? बिलीव इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर भाई मतलब अंधविश्वास करो कि भाई मैं कर लूँगा। आई एम अ इफ यू सपोज़ आपका जैसे
सी दैट वाज़ माय टेक्निक अगेन। मैं क्या करता था, हर दिन अपने आप को 10 बार तो बोलता था, आई एम अ सीए, आई हैव क्लियर्ड माय अटेम्प्ट, आई हैव क्लियर्ड माय अटेम्प्ट। ठीक है? ऐसा कुछ, कुछ भी इंग्लिश, हिंदी में भी लिखता था मैं तो। तो मैं हर दिन 5 से 7 मिनट सुबह और रात को ये लिखता था। अपने आप को इतना गंदा बिलीव करवा दिया था कि मैं सीईओ हूँ। ठीक है? एटीट्यूड ही बदल गया था मेरा, कि भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसके पहले मेरे को लगता था मैं सीईओ हूँ, एंड दैट हेल्प्ड मी। तो आपको भी हेल्प करेगा। ठीक है? तो अब और पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, ये मत सोचो भाई सबके साथ होता है। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, मैं कोई दोस्त को कंप्लेन करता था, भाई मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, भाई कैसे होगा? वो मेरे को कंप्लेन करता था, बट हमने अब एक-दूसरे को यही वादा किया था, एंड दिस वाज़ आवर टॉक, कि भाई हम एक-दूसरे से डिमोटिवेट नहीं होंगे, पैनिक नहीं करेंगे। फिर लास्ट में हम फ़ोन रखने के बाद यही बोलते थे अपने एक-दूसरे को कि भाई हो जाएगा, चिंता मत कर, हो जाएगा। दैट हैज़ टू बी। वही आपका अगर ऐसा कोई दोस्त है तभी आप उनसे बात करो, वो आऊँगा मैं वो पॉइंट पे। सो टॉक टू ओनली पीपल जो आपको पॉजिटिवनेस देगा, ठीक है? पॉजिटिविटी जो भी देगा उससे बात करो, एंड प्लीज़ सुबह रात एक बार तो पॉजिटिव अफ़र्मेशंस लिख लो, कुछ नहीं जाएगा। देखो 2 मिनट अगर दोगे मेरा बात सुन के, अगर आप लोग में से कोई 2 बच्चे भी अगर वो कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है? तो बस लिखो, 5 मिनट लिखो, देखो बहुत सारा इफ़ेक्ट आएगा, एंड रिज़ल्ट के दिन मेरे को बताना फ़ायदा हुआ कि नहीं। अपना 500% दे दो ये 3 महीनों में, सब कुछ भूल जाओ, माँ-बाप, भाई-बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर के प्रॉब्लम्स, घर के हैप्पीनेस, सब कुछ भूल जाओ। आपको बस ये 3 महीना लगाना है। 3 महीने ऐसा जानना है, ऐसा कुछ करना है अपने को कि हम भाई सीए इस बार बन ही जाए। पूरा अपना जितना भी यू हैव दैट अ, अपने अंदर जितना भी ताकत है सब लगा दो इस पे। और अपना जब लगाओगे ही, ठीक है? अपना जब अपना ताकत लगा ही रहे हो, अपने आप को यही याद दिलाओ कि व्हाई यू स्टार्टेड सीए। भाई हम सीए ऐसे ही नहीं स्टार्ट किया था, ठीक है? वी न्यू कि भाई ये 4 साल का जर्नी है, इट विल बी डिफिकल्ट, हम फेल भी होंगे, पास भी होंगे, देन आल्सो वी स्टार्टेड, एंड हम बाकी बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है ओवरऑल यूनिवर्स में, हम उनसे तो बहुत आगे ही हैं, ठीक है? एंड इट्स ईज़ी, मतलब ऐसा नहीं कि हम पास नहीं हो सकते। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत हार्ड है सीए क्लियर करना, बट हाँ, अगर स्ट्रैटेजी से करें कुछ, हम क्या होता है पैनिक कर जाते हैं, वो अगर नहीं करें निकाल लेंगे। इस 3 महीनों में प्लीज़ नेगेटिविटी अपने ऊपर आने मत देना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड झगड़ा, मम्मी-पापा से कोई प्रॉब्लम, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो, प्लीज़ आने मत देना। अगर कुछ है प्लीज़ साइड रख लेना, एंड पढ़ने के पहले प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करना, या जहाँ पे आप रहते हो गार्डियन से बात करना। दे शुड मेक दैट एनवायरनमेंट वेरी एग्ज़ाम फ्रेंडली, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब आई यू हैव टू रिलेट विथ मी कि वो 3 महीना हमारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी मतलब वो बहुत डिपेंड करेगा कि हम क्या हो, नहीं हो। तो सबसे बात करो, फ़ोन ऑफ कर दो, देखो फ़ोन कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? 3 महीना बाद भी आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आज कोई ने रील अपलोड किया 3 महीना बाद भी रहेगा, तब देख लो जाके। और हर टीचर अमेंडमेंट ला रहा है, ये ला रहा है, कौन ये नोटिफ़िकेशन दे रहा है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई कर रहा है, कोई देखने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है आप वो देखो, आपको हर वीडियो नहीं देखना, ठीक है? तो प्लीज़ फ़ोन ऑफ कर देना, फ़ोन रख दो, हटा दो भाई, 3 महीना कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है विथ whom यू कैन टॉक, उससे बात करना। अगेन डिस्क्लेमर कि भाई तू मेरे को नेगेटिविटी मत दे, मैं तेरे को नेगेटिविटी नहीं देता। दोनों जन साथ में सीए बनते हैं, दोनों जन दुनिया पे एकदम मस्त राज करेंगे, ठीक है? अगर 1-2 दोस्त है तो बात करना। पब्लिक अभी आपके 10 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, 10 से बात मत करो चालू, 1-2 से ही करो प्लीज़। सब समझेंगे, आप लोग सबके अगर एग्ज़ाम्स है सब कुछ समझेंगे, और अगर जो कोई नहीं समझे उसको भगाओ, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है? तो पहला तो ये पॉइंट है। प्लीज़ बी सेल्फिश, येस इट्स रिक्वायर्ड। वो 3 महीना भाई मेरे लिए, सीए बन जाऊँगा तो सब आएँगे, सीए नहीं बनूँगा तो कोई नहीं आएँगे। तो 3 महीना मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? अलोंग विथ दिस अपने आप को बस ये बोलो कि बस मेरे को क्लियर नहीं करना, मेरे को ऑल इंडिया रैंक लाना है। मैं टारगेट तो करूँ ऑल इंडिया रैंक 1, एआईआर 1 मैं टारगेट करूँगा तो एटलीस्ट मैं पास तो हो जाऊँगा। सी दैट्स बीन अ केस। अगर आप मतलब हायर एम नहीं करोगे तो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। मतलब यू हैव टू हैव सम हायर एम, तब आप जाके एक जगह जाके पहुँचोगे। अगर आप सोचोगे बस मेरे को सीए पास करना है, तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। बिकॉज़ सी एवरीथिंग इज़ अ मेंटल गेम। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं। मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, ठीक है? आपके साथ आपके 10 फ्रेंड्स भी कर होंगे मेहनत। बट व्हाट विल मेक यू डिफरेंट इज़ योर मेंटालिटी। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग होना है। अपने आप को ये बार-बार याद दिलाना सुबह, दोपहर, रात
कि भाई मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ। मेरे को प्रेसिडेंट का कॉल आएगा आईसीआई के प्रेसिडेंट का कि भाई आपने सीए ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया। मेरे को सब बुलाएँगे। आई विल बी द इन्फ्लुएंसर ऑफ द सीए फ्रेटर्निटी ऐसा कुछ। कुछ भी अपने आप को बोलो। बस ऑप्टिमिस्टिक रहो और बिलीव रखो और कॉन्फिडेंट रहो। ये सब के साथ अपने हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान रखना। नाउ हेल्थ आई मीन फिटनेस प्लस द मेंटल हेल्थ। फिटनेस के लिए तो व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट मैं एक वॉक पे जाता था। इससे क्या होता था मेरा माइंड फ्रेश रहता था एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर सम एरिया जहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी हो, तो मेरा दिमाग सही रहता था। नाउ आप बोलोगे सर मेरे यहाँ पे नहीं है, मैं सोसाइटी पे नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरे घर के आजू-बाजू भाई घर के बाजू में रास्ता है, रास्ते पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। बट घूम के आओ 10 मिनट, ठीक है? एक तो वॉकिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एक थोड़ा भी दिमाग सटके, ठीक है? थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत मेडिटेशन पे बैठ जाओ। आई एग्री कि आपको हँसी आएगा, हँस लो आप मेरे ऊपर, बट मेडिटेशन में बैठ जाओ, ठीक है? एंड आज बोलते लोग कि नाम जप, ठीक है? अगर वो होता है, वो कर लो। नाउ इट्स नॉट अबाउट एनी रिलिजन और समथिंग आप कुछ भी आपको लगता है आप करो। उससे क्या होता है ना दिमाग मेरा नेगेटिविटी से बच जाता है। द पॉइंट इज़ कि मैं समझाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। सपोज़ मैं एएफएम को लेके बैठा फॉरेक्स कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं पैनिक कर रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज़ कि मैं पैनिक करते-करते इतना पैनिक कर जाऊँगा कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या करना अगर मैं 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लिया या फिर मैं नाम जप कर लिया, इससे क्या होगा मेरा दिमाग एक जगह स्थिर हुआ। नाउ आई कैन वर्क ऑन इट, ठीक है? फिर भी मेरा पैनिक रहेगा, बट बहुत कम हो जाएगा। तब मेरे को रहेगा भाई मैं करता हूँ, ठीक है? स्किप करके करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। So these are the some things which have to be kept in mind. मेंटल स्ट्रॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ मेरा जो दिमाग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत काम होना चाहिए। बिकॉज़ ये सीए टेस्ट योर पेशेंस, ठीक है? बाकी अगर आप देखो तो सीए सब्जेक्ट सीए में क्या है बहुत अ डेप्थ है, मतलब आप बहुत लॉन्ग है सब्जेक्ट, ठीक है? बहुत मतलब वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे कांसेप्ट्स भी नो इट अगर आप कांसेप्ट कभी कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ोगे, आपको कोई ऐसा कांसेप्ट नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है? तो आपको सब आता है, बस हमारे का क्या रहता है थोड़ा ट्रिक, थोड़ा एडजस्टमेंट एंड इतने प्रेशर पे हम हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरा ये रहेगा कि आप अपने आप को प्लीज़ पहला दिन ही अक्टूबर की एग्ज़ॉस्ट मत करो। हमें 16-17 तारीख तक जनवरी का हमें अपना लाइफ़ को चलाना है, ठीक है? अपना एनर्जी को बचाए रखना है। तो उस हिसाब से धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते काम करो, ठीक है? हो जाएगा, विश्वास रखो, मैंने कर लिया है, तो आप भी कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है? इतना बिलीव रखो। फिर भी आपको लगता है कुछ भी, ठीक है? आपको लगता है सर मेरे को एफए में ये नहीं समझ आ रहा है, आपने मेरे से क्लास लिया हो, नहीं लिया हो, कोई मतलब नहीं। आप मेरे को जानते हो, नहीं जानते हो, कोई मतलब नहीं। आपने ये वीडियो देखा ना अभी तक, आपको समझ आया, आपको फ़ायदा मिला दैट्स इनफ। फिर भी अगर आपको लगता है सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सब प्रॉब्लम है, मेरे को पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा पढ़ाई में ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा, मेरे को थोड़ा गाइडेंस चाहिए या आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू, यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी 9321357556 इस पे आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, बस मेरे को रात को 10 से सुबह 6 बजे तक कॉल मत करना। इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बाकी ये छोड़ के आप कभी भी मेरे को कॉल करो आई विल पिक पिक इट अप ठीक है? तो ये 3 महीना तो मैं आपके लिए हूँ, इतना तो विश्वास रखो, ठीक है? कॉल करो, कुछ भी करो, मैसेज करो, कुछ भी करो। आपको अगर आपका फ्रस्ट्रेशन निकालना है बस वो भी करके छोड़ सकते हैं। कोई कुछ बोलने का नहीं है। बस बोलो सर मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, जैन 26 में अटेम्प्ट है मेरा, मेरा ये प्रॉब्लम। मैं रि मेरा अगर आपको रिप्लाई नहीं भी चाहिए बस करके छोड़ दो, होता है। आई एग्री होता है, फ्रस्ट्रेशन आएगा। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी निकालता था। प्लस अगर आपकी फैमिली में लोग समझते हैं, ठीक है, कि सीए इज़ अ वेरी टफ कोर्स एंड वहाँ पे मेंटल प्रेशर होता है, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। इट कैन बी योर ब्रदर, इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी एनीवन, इवन इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, ठीक है? ऐसा नहीं कि या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। अगर आपको समझता है वो, अगर आपको लगता है उनसे बात करके बेटर होता है, 2 मिनट बात कर लो, बस उनको ये बोलो कि मेरे को बोलना है, मेरा बात सुन लो आप। आपको कोई रिप्लाई नहीं देना है, मेरा बात सुन लो, वो सुनेंगे। इतना समझा के रखो because these are the some nuances which makes life little easy for a सीए स्टूडेंट ठीक है। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर किया है कि कैसे स्ट्रैटेजी करना है क्योंकि देखो सब्जेक्ट आपको पता है आप किस पे वीक हो किस पे स्ट्रांग हो इतना तो आपको पता ही है।
खुद ही पता है। तो उसपे मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं देना था, मेरे को जानना था कि आप कैसे रिवाइज़ करोगे, दैट वाज़ इम्पोर्टेंट। तो वो आई ट्राई टू टेल यू, ठीक है? बाकी सब हो जाएगा, कोई भी दिक्कत है अगेन आई हैव गिवन माय नंबर, सो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, डू व्हाटएवर यू वांट। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एएफएम का डिस्कशंस वहाँ पे होता है, तो वो आप जॉइन करके रखो। अगर आपको डाउट लग रहा है एंड यू नीड यू नो समवन टू हेल्प यू वहाँ पे, तो आप डाउट सॉल्व कर लिए टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं है, तो मत जॉइन करो, दैट्स फुल्ली अप टू यू, बट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप हम जब मिले आप सीए बन जाओ। तब तक के लिए एन्जॉय करो एंड क्यूरियस रहो, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ।